नमस्कार। क्या आप जानते हैं मन के विकार क्या होते हैं? सामान्य तौर पर लोगों को ये कहते हुए पाया जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब मन यदि स्वस्थ है तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। हम आज जानेंगे कि मन के मूल विकार क्या हैं और इनके उपजने का मूल कारण क्या है। मन के विकारों में पहला विकार है, एक कहावत है, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ। ये 5 विकार होते हैं जो शरीर में रोगों को लाने का बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं। सामान्य तौर पर पहले ये शरीर में रोग लेके नहीं आते, पहले ये मन को उलझाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये जो हैं इन 5 से दूरियां बना के रखनी चाहिए, इन 5 को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो इनका होना भी ज़रूरी है, लेकिन इनका ज़्यादा हो जाना, इनका अति में हो जाना ये नुकसानदायक है। तो काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ इनका होना क्यों आवश्यक है, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं और जब ये बढ़ते हैं तो ये क्या नुकसान करवाते हैं, ये क्यों बोला गया है कि मोक्ष की प्राप्ति में ये बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। तो बाधा ये नहीं बनते हैं, बाधा बनती है इनकी अधिकता। अगर हम एक एक करके 5 को डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है काम। काम का मतलब होता है जब जो सबसे पहला आश्रम जिसको बोला जाता है, जिसको बाल आश्रम बोला जाता है, उसके बाद जो आश्रम आता है जिसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम में काम की आवश्यकता होती ही है, लेकिन इसके पहले जो निष्काम का आश्रम है, जहाँ काम की अधिकता आश्रम के नियमों में परिवर्तन करवाने का काम करती है, और जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका पालन अगर अच्छे तरीके से नहीं होता है तो फिर जीवन में आगे की गति जो है उसमें समस्याएं आना चालू हो ही जाती हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद गृहस्थ अवस्था जो होती है उसमें काम होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि गृहस्थ अवस्था में काम का अभाव रहा तो फिर गृहस्थ व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाएगा। और जो बोला जाता है कि ऋणों से उऋण होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये भी मोक्ष की प्राप्ति में व्यवधान बनने का काम करता है। तो ऋण से उऋण होना एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण का मतलब जो है कि जब तक आप पिता नहीं बनते हैं तब तक आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। एक पुरुष के लिए पिता बनना और एक माता के लिए माँ बनना, एक महिला के लिए माँ बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर उसको इस ऋण से उऋण होना है तो। अगर यहाँ काम की कमी हुई तो ये समस्या आना चालू हो जाती है। इसलिए आंशिक काम का होना अति आवश्यक है, लेकिन यही काम जब बढ़कर के अति में होना चालू हो जाए, ये नैसर्गिक क्रिया जो है ये जब ज़्यादा का भाव मन में आना चालू हो जाए तब ये मनोविकृति का कारण माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है काम के बाद क्रोध। तो क्रोध भी आंशिक रूप में होना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर क्रोध का अभाव होगा तो फिर जो नियमों का पालन है, जो अनुशासन है, वो नहीं हो पाएगा। क्रोध के अभाव में
अनुशासन का पालन बहुत ही मुश्किल से, और वो भी कलयुग में मेरे हिसाब से ऐसा है कि कलयुग में क्रोध के अभाव में अनुशासन का पालन बहुत मुश्किल है। इसलिए क्रोध का आंशिक स्वरूप में होना ज़रूरी है, लेकिन क्रोध भी अति का जब होना चालू होता है तो कहा जाता है क्रोध पित्त निज छाती जारा। क्रोध पित्त को जनित करता है और पित्त से जनित होकर के पित्त के रोग होना चालू हो जाते हैं, जिसमें एसिडिटी, अल्सर, तनाव से संबंधित मानसिक रोग, इसके अलावा त्वचा के रोग, सिर में दर्द, आँखों में जलन और बहुत सारे पित्त जनित रोग होना चालू हो जाते हैं। तो अधिकता तो खाने की भी बेकार ही है। अति सर्वत्र वर्जयते, तो अति का पित्त तो नुकसान करेगा ही, अति का क्रोध नुकसान करेगा, लेकिन क्रोध का होना आवश्यक है। बेशक उस क्रोध का जो दर्शाना है वो कभी कभी, और उस क्रोध में होता क्या है, क्रोधी व्यक्ति के लिए तो भगवान कृष्ण जी ने बोला है कि क्रोधी व्यक्ति अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो बोला है उन्होंने, क्रोध ऐसे समय पर आना जब अति का क्रोध है, और जिस समय क्रोध की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी क्रोध का आना। कृष्ण जी भी क्रोधित हुए जब शिशुपाल जी ने 9 और 9 99 गालियाँ दी, तो 99वीं गाली के बाद जब 100वीं गाली उन्होंने दी तो कृष्ण जी ने सुदर्शन से उनका गला बिना क्रोध किए तो उड़ाया नहीं होगा, क्रोध में ही उड़ाया। लेकिन वहाँ क्रोध आवश्यक था, इसलिए आवश्यकता के अनुसार क्रोधित होना भी आवश्यक है। अगर आवश्यकता के अनुसार भी क्रोधित नहीं हुआ जाएगा तो लोग इसका गलत फायदा, गलत मतलब निकालना चालू करते हैं। वो भी आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर और आंशिक स्वरूप में लाभकारी ही है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर वो हानिकारक है, और हानिकारक मात्रा में क्रोध यदि रेगुलर आ रहा है तो वो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं जाने देगा। फिर क्रोध आपके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा, बहुत सारे ब्रेकर्स आपके जीवन में क्रोध की वजह से आना चालू हो जाएंगे। तो हुआ क्रोध। अब है काम, क्रोध, मद, मतलब अहंकार। अहंकार जब तक स्वाभिमान रहे तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अहंकार जब सिर्फ मैं ही पर आ जाए, मैं भी और मैं ही, मैंने पहले भी इस चीज़ की चर्चा की है कि मैं भी का मतलब होता है कि हाँ आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये होता है कि मैं कर सकता हूँ, अंदर तो है लेकिन हम दर्शाना नहीं चाह रहे हैं कि मैं कर लूँगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। श्री राम ने जब धनुष को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए तब उन्होंने यही कहा था कि मैं प्रयास कर देता हूँ। हालांकि गुरुजी जानते थे कि 1 सेकंड का काम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तोड़ दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। यही जब तक अहंकार स्वाभिमान तक रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अहंकार जब अहम में और मैं ही तक पहुंच जाए तो वो अहंकार भी आपके जीवन को तहस नहस कराने का काम करना चालू कर देता है। ये हो गया मद। अब है मोह। मोह जो है वो अगर आंशिक रूप से मोह रहे तो ये आपको सांसारिक, आपके नातेदार, रिश्तेदार, जो पुत्र पुत्रियां, माँ पिता, चाचा चाची जी, इनसे थोड़ा सा लगाव रखने का काम है। तो आंशिक मोह तो ठीक है, लेकिन इतना मोह कि अगर किसी को थोड़ी चोट लग जाए तो हमको चक्कर आ जाए, किसी को यदि थोड़ी समस्या आ जाए तो हम बेहोश हो जाएं, ये मोह जो है ये फिर आपके लिए रोग कारक भी होगा। और कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला।
तो यहाँ आपको मोह का अंतर समझना होगा कि मोह जो है वो लगाव जो रहे, कि आप एक दूसरे से बंधे हुए महसूस करें। हालांकि बंधना नहीं होता है, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का मनन चिंतन एक दूसरे के विषय में करें, एक दूसरे की खुशहाली के लिए आप एक दूसरे की मदद करें, ये ठीक है। लेकिन जहाँ इतना लगाव आ जाए कि मेरा जो कहा जाता ना, अयम निजम परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, मेरा इतना होना चालू हो जाए कि मेरे के चक्कर में शरीर गलना चालू हो रहा है। कोई बच्चा अगर बाहर गया है तो जब तक लौट के नहीं आ जा रहा तब तक हम सो ही नहीं पा रहे हैं, हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं, हमारा बीपी बढ़ जा रहा है। ये अति का लगाव होता है, इसको अति का मोह बोला जाएगा। और इसी के लिए कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसके बाद बारी आती है लोभ की। लोभ जो है ये पांचवा विकार है। लोभ का होना, लोभ का आंशिक होना अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि लोभ से ही संसार एक दूसरे से बंधा हुआ है। अगर लोभ ना हो तो लोग आराम से सो जाएं सारे, कि खाना खाया ये सो रहे हैं। लोभ है इसी चक्कर में लोग काम कर रहे हैं, लोभ है इसी चक्कर में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के लोभ पूरे होते हैं। लेकिन लोभ इतना हो जाए कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग की बजाय एक दूसरे का गला काट करके अपने लोभ की पूर्ति करना चालू कर दिया जाए, तो निश्चित ही ऐसा लोभ आपके लिए हानिकारक होना चालू हो जाएगा। फिर वो लोभ आपके लिए हितकर नहीं रह जाएगा। तो ये 5 विकार हैं। इन 5 विकारों का आंशिक रूप में होना तो उपयोगी भी है, लेकिन इनकी अति का होना आपके मनोरोगों का कारण बनेगा। ये 5 अगर आप अति के साथ इनके साथ बंधे हुए हैं तो आपको ये जीवन में आगे अग्रसर होने से रोकने का सबसे ज़्यादा बड़ा काम करेंगे। इनसे जितनी दूरी बना करके रखी जाए, आंशिक स्वरूप में इनका उपयोग किया जाए और इनकी अधिकता को पहले से ही समझा जाना चाहिए। इनकी अधिकता को समय समय पर निरोध की आवश्यकता होगी। इनकी निरुद्ध कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए। ऐसा जो लोग मानते हैं कि चित्त की वृत्तियों को दबाना चालू कर दो, चित्त की वृत्तियों को दबाना, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध, ये जो हैं ये अवस्थाएं हैं चित्त की। वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण विपर्यय निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये चित्त की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको ख़त्म नहीं करना है, इनको संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते जाएंगे, और जहां हम इनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो फिर ख़त्म करने के क्रम में हमारे लिए दुनिया भर के ब्रेकर्स फिर से आना चालू हो जाएंगे। और ये चित्त की वृत्तियों को ख़त्म मतलब सप्रेस नहीं किया जा सकता। आप अपनी इच्छाओं को, अपने वेगों को जितना सप्रेस करेंगे, जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा समय पा करके उभर करके सामने आएंगे। तो दबाना नहीं है, इनको अपने को संतुष्ट करना है। ठीक है, तो ये जो हैं 5 पंच मनोविकार, आप इन पंच मनोविकारों को यदि दूर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो मोक्ष की प्राप्ति है वहाँ का साधन तो निश्चित ही आप साधना चालू कर ही देंगे। लेकिन जो आजकल के परिवेश में मानसिक रोग जो बढ़ते जा रहे हैं, उनसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से बचे रह सकते हैं। उनसे आपका बचाव होना चालू हो जाएगा। आप
इन पांचों को मैंने जो बताने की कोशिश की है कि इनका आंशिक रूप में होना आवश्यक है, इनकी अति का होना आपके लिए नुकसानदायक है। तो आंशिक रूप में हो ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अगर आप आए हैं, या तो आप सीधे कहाँ से, आप बाल्यावस्था से फिर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आए, ब्रह्मचर्य से दूसरे आश्रम में आ गए, आप गृहस्थ में आए ही नहीं अगर, तो ब्रह्मचर्य अवस्था से सीधे वानप्रस्थ की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य की अवस्था जब तक है तब तक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक ही है, लेकिन ब्रह्मचर्य की अवस्था के पूरा होते ही यदि आप गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके, त्याग करके या बिना उसका उपयोग किए हुए सीधा सन्यासी जीवन यापन करना चालू कर देते हैं, तो ये आपके लिए होगा सीधा सन्यास आश्रम। लेकिन यदि अगर आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वानप्रस्थ भी आपको अटेन करना पड़ेगा और उसके बाद संन्यास तक पहुंच सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य के बाद अगर आपने गृहस्थ का अभ्यास करना है तो गृहस्थ के लिए ये पांचों विकारों से पूरे तरीके से दूरी बना के रखने की बजाय आंशिक स्वरूप में इनका उपयोग करना और आंशिक स्वरूप में इनके उपयोग के बाद इनकी अति को रोकना, और अति को रोकने के बाद जब वानप्रस्थ की अवस्था आएगी उसके बाद फिर संन्यास की तरफ जाते हुए मोक्ष की प्राप्ति का द्वार आपके लिए आगे के लिए अग्रसित रहेगा। ठीक है, तो ये रूटीन है। इस रूटीन का अगर आप फॉलोअप करेंगे तो निश्चित ही आप इन मनोविकारों से बच पाएंगे और मनोविकारों की वजह से होने वाली समस्याओं से बच पाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो अपने मित्रों परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। आशा है आप अपनों का पूरा ध्यान रखेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।